कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि आपका एक्स जो आपको बहुत साल पहले छोड़ के चला गया था, जिसने ब्रेकअप कर लिया था, वो वापस लौट के आता है और आप अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। तहे दिल से, खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में। उसको आप वैसे ही अपना लेते हैं जैसे आप पहले अपनाया करते थे, वैसे ही प्यार करने लगते हैं जैसे आप पहले करते थे, बिना ये सोचे हुए कि वो आखिर वापस क्यों आया है। जो आपको छोड़ के गया था, जो आपकी आंखों में आंसू की वैल्यू नहीं समझ रहा था, जिसको आपने रोकने की कोशिश की थी, सब कोशिश करने के बाद भी उसने ब्रेकअप किया था, तो आज क्यों लौटा है? बिना किसी बात के, बिना किसी एफर्ट के। आपने उसे नहीं बुलाया, वो खुद आया है। आपने उससे कांटेक्ट नहीं किया, उसने खुद ने किया है। तो क्या रीज़न हो सकता है? क्या आप इस बारे में सोचते हैं? अगर नहीं सोचते तो आज सोचिए। अगर आपका एक्स वापस लौटता है ना, तो उसको इतनी आसानी से मत एक्सेप्ट कीजिए। उसके लौटने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। देखिए, एक्स क्यों वापस आता है, इसके 4 मेन रीज़न मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो आप ज़रूर जाकर चेक करें। बट आज मैं एक ऐसी छुपी हुई भावना के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपको पता होना चाहिए, जिसके वजह से ज़्यादातर एक्स लौटते हैं। होता क्या है, जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेता है, आगे बढ़ता है, तो ज़िंदगी में ना उसके कोई और आ जाता है, उसका झुकाव कहीं और हो जाता है, वो किसी के साथ रिश्ते में बंध जाता है। और जब कुछ टाइम बाद उसका उस इंसान से ब्रेकअप होता है ना, तो वो आपको तो भूल चुका है और उसी को प्यार करता है, उसी के लिए सीरियस है। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ये उसी के लिए सीरियस। बट इसका दिल टूटा तो क्योंकि आप थे जो उसको प्यार करते थे, इसको आती है आपकी याद, तो ये आपके पास लौटता है। मैनी टाइम उस इंसान को, जो इसका नया पार्टनर है, उसको जेलस फील करवाने के लिए, उसको दुख पहुंचाने के चक्कर में ये आपके पास में आता है। ये सोचता है कि चलो उसके पास पहुंचते हैं, इसको पता चलेगा इसने क्या खोया है। तो एक्चुअल में ये आपको सिर्फ एक यूज़ करने वाली चीज़ समझ रही है। किसी को जेलस फील करवाने के लिए ये आपके पास में आया है, अपने प्यार को वापस पाने के लिए आपके पास में आया है। और ऐसे में आप उसको एक्सेप्ट करके रिश्ते में आ जाते हैं। अब ये क्योंकि उसको जेलस फील करवाना चाहता है, इसलिए आपके साथ और ज़्यादा प्यार से रहता है, और ज़्यादा मोहब्बत दिखाता है, और ज़्यादा केयर दिखाता है। और आपको लगता है कि ये सुधर गया, इसको अपनी गलती का एहसास है, तो आप उसके साथ में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद आपको दिखता है कि वो आपको फिर छोड़ के जा रहा है। किसके लिए? उस इंसान के लिए जिसको ये छोड़ चुका था। आपको तो यही बताया था कि यार वो अच्छा इंसान नहीं है, उसको छोड़ दिया, तू ही सब कुछ है, तुझसे ही प्यार करता हूँ, पछता रहा हूँ, या फिर पछता रही हूँ तुझे छोड़कर, गलती की थी मैंने। इस तरह की बातें आपसे हो रही हैं। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप देखेंगे वो इंसान आपको छोड़ गया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया बिना किसी बात के, और वापस कहाँ गया? उसके पास में। ऐसे में आपको लगता है कि भाई आपकी कोई गलती है, आप गिल्ट में आ जाते हैं। आपको लगता है आपकी किसी गलत वजह से, आपके किसी गलती की वजह से उसने आपको छोड़ दिया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। वो इंसान आया ही आपके पास में था उस इंसान को पाने के लिए, उसको जेलसी फील करवाने के लिए। ये कल भी उसी का था, ये आज भी उसी का है। आप सिर्फ एक यूज़ करने वाली चीज़ थे इसकी लाइफ में। ऐसा मैनी टाइम होता है, मैनी केसेस में होता है। सो कभी भी अगर आपका एक्स आपके पास लौट के आ रहा है, आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले ना ठोक बजा लें, अच्छे से देख ले, समझ ले, जान ले कि क्यों वापस आ रहा है। क्या वो सच में आपके लिए प्यार रखता है, दिल में मोहब्बत रखता है, वो सच में आपको याद करता है, सच में आपसे शादी करना चाहता है, या फिर कोई और हिडन मोटो है उसके पास जिसकी वजह से वो लौटा है। ये चीज़ें जांच पड़ताल करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। इमोशनली फूल मत बनिए, बिना किसी बात के अपने आप को मैं लक्की हूँ, भगवान से मांगा है इसलिए ये वापस आ गया है, ये सब चीज़ें मत सोचिए।
अपने लेवल पर जांच पड़ताल कर लेना ज़रूरी है। उसको इतना जल्दी एक्सेप्टेंस देने से बेटर है कि आप उसको दोस्त बना के रखें। अगर वो लौटा है तो दोस्त बन के उसको अच्छे से जांच परख लें, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करें। इतना ईजिली अपने एक्स को दोबारा मौका मत दीजिए, अपना यूज़ मत करवाइए। सो होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसके साथ ही एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करने में, जो कि पेड है। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।